हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आप लोग को पता ही होगा। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है, मतलब इसमें स्पेशलिटी क्या है कि हर एक नंबर जो है +1 करते जाओ तो आपको अगला नंबर मिलते जाता है ना। इंटीजर्स ले लो, जैसे इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3। इसमें भी क्या है, आप +1 ऐड करते जाओगे तो आपको अगला डिजिट मिलते जाता है ना। और जब आप छोटे थे क्लास 2 में 3 में 4 में, तो आप मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता था? सबसे अच्छा मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको किसका अच्छा लगता था? मैं अपनी बताऊं, मुझे 5 का सबसे अच्छा लगता था। 5 1 सर 5, 5 2 सर 10, 5 3 सर 15 20, बड़ा आसानी से याद हो जाता था, है ना। तो इसमें भी क्या खास है, 5 पहला पहला नंबर है 5, फिर सेकंड जो प्रोडक्ट है वो 10 है, फिर 15 20 25 30। इसमें क्या खास है, हर एक टर्म जो है उसमें 5 5 का ऐड करते जाओ, आपको नया टर्म मिलते जाता है, तो फट से याद हो जाता है ना। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में अभी कितने पैसे जमा है आपके घर में, आपके पेरेंट्स अगर आपको दिए हैं तो। चलो एक मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे कि जब आप पहला बर्थडे मनाए तब आपके पेरेंट्स ने एक गुल्लक लाया, उसमें 100 रुपए का नोट डाल दिया। ठीक। फिर सेकेंड बर्थडे में आपका 200 रुपये डाल दिए, फिर थर्ड बर्थडे आया तो 300 रुपये डाले। ऐसे करते करते अभी आप 16 साल के हो गए हो, तो इस बार आपको 1600 रुपये उसमें डाल दिए, 1600 रुपीज डाल दिए। तो अब बताओ उस गुल्लक में आपका कितने पैसे जमा हो गए? है कोई जवाब? अगर आपको फार्मूला पता है तो आप फट से निकाल लोगे, नहीं तो काउंट करते रहो। 100 200 300 हो गए, +300 4 600 हो गए, फिर 400 1000 हो गए, ऐसे करते रहो। ठीक है ना। तो क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं? ये भी जो सीरीज, ये भी 100 रुपए का डिफरेंस है, हर साल आपको 100 रुपये बढ़ते हुए मिल रहा है, तो वो जो है एक सीरीज टाइप की बन गई ना। एक उसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, वो एक सीरीज बन गई। ठीक है ना। पहले साल 100, फिर 200, फिर 300 आपको मिले, फिर 400 मिले। ठीक है। ऐसे करते 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 आपको 1600 मिले। ठीक है। फर्स्ट ईयर आपका है तो चलो हम इसको फर्स्ट ईयर को A1 बोल देते हैं। सेकेंड ईयर आपको 200 मिले तो A2 हो गया। थर्ड ईयर आपको 300 मिले, फोर्थ ईयर आपको 400 मिले, और 16th ईयर आपको कितने मिले? 1600। तो कितने रुपए हुए? चलो ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप जब 10 साल के हुए, जब आप क्लास 5 से क्लास 6 में गए, तब आपके पास कितने पैसे थे? है कोई जवाब? चलो हम ये सिर्फ 4 टर्म ले लेते हैं, ये 4 को ले लेते हैं। ठीक है। हमारे पास में ये पहला जो है वो क्या है, A1 है, वो क्या है, 100 है ना। ये जो है A2 माइनस A1 जो है वो कितना है, 100 है। और A3 माइनस A2 ये भी, और A3 A4 माइनस A3 ये भी सब सेम है, सब के सब जो है 100 है ना। तो ये हमारे पास डिफरेंस है 100 का। तो A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100। A3 क्या हो गया, A1 प्लस 100 या 200। A4 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा है ना, एक पैटर्न दिख रहा है। तो ये पैटर्न का जो है हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। ये वाले में क्या हो रहा है कि ये पहला टर्म में ये तो ऐसे ही है, ये वाला क्या है, ये आपका सेकेंड टर्म है ना। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 1 इंटू 100। वैसे मैं A3 कर देता हूं तो A1 प्लस 2 इंटू 100। A4 क्या हो जाता है, A1 प्लस 3 इंटू 100। है कि नहीं, एक पैटर्न है ना। तो अगर मुझे कोई 8 टर्म निकालना हो या 10th टर्म निकालना हो, तो या मैं उसको n से डिनोट कर दूं, ये हो जाएगा n। कोई नंबर ऑफ टर्म मान लो, कोई भी टर्म निकालो, कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालो, तो n से डिनोट कर देते हैं। और ऐसे कर दूंगा
तो ये क्या है 4 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये 1 है, ये n है, तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा इंटू 100। ठीक है ना। अब ये 100 क्या है, ये 100 क्या है, ये मान लो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं इसको, क्योंकि कोई भी जो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म में 100 का डिफरेंस है तो उसका नाम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको अगर हम d से डिनोट कर दें तो ये आपका फॉर्मूला बन गया an इजिकल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अरे ये तो फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला है कि कोई पर्टिकुलर ईयर में आपको कितना पैसा मिला। तो हम लोग क्या पूछ रहे थे आपसे कि आप जब 10 साल के हुए तो आपको कितना पैसा मिला। तो आप क्या करोगे, n की जगह 10 साल हुए, जब आप 10 साल के हुए 10th बर्थडे आप मनाए तो आपको मिला दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 10-1 इंटू डी। तो a1 क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको 100 मिला, तो 100 प्लस 9 इंटू डी क्या है, ये भी 100 है ना। तो 100 कितना पैसा हो गई, 900 प्लस डी तो 1000, 1000 रुपये आपको मिला, है ना। बड़ा अच्छा फिगर आ गया। तो 10 साल के जब आप हुए तो आपको 1000 रुपये मिला। मगर ये तो क्वेश्चन अभी भी है कि टोटल कितना पैसा मिला। तो आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं अपना टोटल सम वाला, कि उसका भी डेरिवेशन कराओ। क्या है फॉर्मूला, एस एन इजिकल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एस एन इजिकल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 16 है कि नहीं भाई। ये कितना है, ये 16th टर्म है, ये 16 टर्म है ना। तो ये 16/2 इंटू ए कितना है 100 है, और लास्ट वाला कितना है 16 है। ठीक है, ये कितना हो गया 1700, 8 इंटू 1700 कितना हो जाएगा भाई, बहुत सारा पैसा हो गया। और 13,600 रुपीज आपके पास में अभी जमा होते, अगर आपको हर बर्थडे में जो है जितना बर्थडे उतना दैट मच इंटू 100 रुपीज मिलते जाते तो। ठीक है, तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो चीजें हमको याद रखनी है वो होती है कि कोई भी सीरीज होती है जिसमें एक फिक्स कॉमन डिफरेंस के साथ में वो सीरीज अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वैसी सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, फर्स्ट टर्म होता है, फिर कॉमन डिफरेंस होता है, फिर लास्ट टर्म होता है, बीच का कोई भी एक टर्म हो सकता है, सम ऑफ टर्म, ये सब निकालने का रहेगा। ठीक है यस, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। और ये फॉर्मूला से इसको हमको यूज करना है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू कितनी होगी ये उसका फॉर्मूला है ना, कि nth टर्म कितना होगा वो है सम ऑफ द ऑल द टर्म्स, और ये दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। हम लोग इसको क्वेश्चन करेंगे तो अपना फॉर्मूला जो है आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 1 to 1000 फ्रॉम विच इज डिविजिबल बाय 7। तो कितनी टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। अब थोड़ा सा इसमें जो है हमको सीरीज पहले बना लेते हैं कि लेट द सीरीज इज 7 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो हमको लास्ट नंबर कौन सा है 1000 से कम, 1000 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, वो दिख ही रहा है। हम क्या करते हैं डिवीजन कर देते हैं ऐसे करके, 7 1s are 7 3, ठीक है, 7 4s are 28 2, फिर 0 आ जाएगा, 7 2s are 14, 6 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो 6 रिमाइंडर है इसको 1000 से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 994 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। और नहीं तो 142 इंटू 7 कर लो आप, 7 2 are 14, 7 4 are 28 और 1 9, और ये 7 1 7 और 2 9, तो भी
142 में 7 करो तो भी 994 आ जाएगा। तो हमारा लास्ट नंबर क्या है, 994 है। ठीक है, 994 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है टू फाइंड n। ठीक है, a है हमारे पास में 7 और l है 994, कॉमन डिफरेंस है 7 का। तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, इसको लास्ट टर्म निकल के हम nth टर्म बोल देते हैं, है ना। ये nth टर्म हो जाएगी, लास्ट टर्म nth टर्म हो जाएगी, और n इज इक्वल टू दिस। तो an इज इक्वल टू, वो फार्मूला हमारा रहेगा ये a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसको कर लो डिवीजन, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 तो हमारा निकला हुआ है शुरू से, है ना। तो ये जो हो जाएगा, या तो इसको माइनस कर देते हैं, 994 माइनस 7 करेंगे तो 987 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका 141। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 141 प्लस 1 दैट इज 142। ये हमारा n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n क्या है, 142। तो 142 ऐसे नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 1 to 1000। ये जो है इसका मीनिंग हुआ। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच T18 माइनस T14 इज इक्वल टू 32। ये T18 मतलब क्या है कि 18 टर्म है, ये 14 टर्म है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, हम लोग इसमें ये कर लेते हैं पहले, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो T14 के लिए क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 में हम क्या ले लेंगे, ये हमारा n हो जाएगा। तो 14 माइनस 1 इंटू डी, और T18 में क्या करेंगे, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो गिवन है T18 माइनस T14 इज इक्वल 32। तो T18 माइनस T14, a प्लस 17d माइनस a प्लस 13d, ये हो जाएगा a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, a माइनस a 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d। तो आपको ये आ जाएगा 17 माइनस 13 4d हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 32 की 1। तो इसमें आपको क्या मिला, d इज इक्वल टू 8। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू 8। वॉरियर्स, ये तीसरा 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, यहाँ पे दिया हुआ है a1 जो है वो 2 है, कॉमन डिफरेंस इज 4, d जो है 4 है, एंड फाइंड द सम ऑफ इट्स 40 टर्म्स। तो n इज इक्वल टू क्या है, 40 है। सिंपली हमको ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, s वाला। s इज इक्वल टू n बाई 2 दैट इज 40 बाई 2, और 2a दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 4। सिंपली फार्मूला जो है बेस्ड क्वेश्चन है, 4 प्लस 39 इंटू 4। अब 1 मार्क में और क्या दे देगा, है कि नहीं, ये 9 4 सा 36, और 4 3 सा 12 और 15, ये 4, ये 20, ठीक है, 20 इंटू 160 हो जाएगा 3200। तो सम आया 3200, है ना। वॉरियर्स, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। डिटरमाइन द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सेकंड टर्म इज 9। एपी निकालना है तो हम बोल देते हैं लेट द फर्स्ट टर्म
इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। और थर्ड टर्म दिया हुआ है दैट इज 5 इक्वल टू ए प्लस थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, और फिर क्या है सेवंथ टर्म कितना है 9 है, तो 9 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये हमको ऐसे दो इक्वेशन मिल जाएंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, आपको सिंपली इसमें रखना है। इसको आप T3 या A3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप A3 लिख लो या T3 लिख लो। ये आपको दो इक्वेशन मिल गया। अब दिस माइनस दिस कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो 2 माइनस 1 किया तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4 इक्वल टू a माइनस a 0 हो जाएगा। ये 2d है, ये 6d है, तो 6d माइनस 2d इज 4d, ये आपको हो जाएगा 4d। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ गया, d इज इक्वल टू आ गया 1। अब d की वैल्यू को किसी एक में रख दो, इसमें रख दो सपोज, तो ये 2d डैश 2 इंटू 1 इज 2 हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे तो a इज इक्वल टू आपको क्या मिला 3 मिला। यहाँ पे देख लो 1, तो ये 6 इंटू 1 इज 6 माइनस करोगे 9 में से तो 3 मिलेगा, तो a इज इक्वल टू आता है 3। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा AP इज, अब हम अपना आंसर लिख रहे हैं फाइनल, AP इज 3 आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और D जो है 1 है तो सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 5, 6, 7, 8, 9, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म दिया हुआ 5, 4, 5, 6, 7 टर्म इज 9। तो ये हमारी सीरीज आ गई, और हम इसको ऐसे डैश कर देंगे, तो ये हमारी जो है AP सीरीज हो गई। सिमिलरली सेकंड इसमें करते हैं, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP माइनस 5, ये जो सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर गिवन में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है -5 दिया हुआ है, और D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे, है ना। तो -5/2 माइनस ऑफ -5 लेना है। आप थोड़ा सा आराम से करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये हो जाएगा -5/2 प्लस ऑफ 5। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका 2, 5 2 सा 10 -5 दैट इज 5/2, और ये आएगा प्लस, तो ये आपका +5/2 आ रहा है D की वैल्यू। तो 25th टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो T25 या A25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D। A यहाँ पे दिया हुआ है -5, इसको ब्रैकेट में रख लो। यहाँ पे 25 माइनस 1 जो है वो हो जाएगा 24 कर देता हूँ इसको, और D की वैल्यू क्या आ रही है +5/2। माइनस साइन के साथ में बहुत केयरफुली आप कभी भी सॉल्व करो मैथ्स कहीं भी, तो माइनस साइन आता है तो बहुत केयरफुली करना। और ये हो जाएगा 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5 प्लस 24/2 इज 12 इंटू 5 इज, ये प्लस साइन नहीं रहेगा ना, मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा। ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कंफ्यूज मत रहना, ऐड मत कर देना। तो ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 5 इज 60, -5 प्लस 60 एंड दिस इक्वल टू 55। तो क्या निकल के आया 25th टर्म ऑफ एन AP इज 55। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर जो है वो है 25th टर्म इज 55। वॉरियर्स, अगला 2 मार्क का क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा है विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 140 मोर देन द 31st टर्म। तो एक AP दिया हुआ है और हमको बताना है कि कौन सी टर्म जो है वो 140 मोर देन 31st टर्म है। तो हम क्या करते हैं कि 31st टर्म को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर A1 कितना है 5 है, और D कितना है 15 माइनस 5 करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम 31st निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये 31st टर्म जो है तो 31 आ जाएगा इनकी जगह, 5 प्लस 30 इंटू 10, ये क्या है 300 प्लस 5 दैट इज 305। तो ये 305 जो है ये 31st टर्म की वैल्यू है ना। तो T31 जो है वो आपका 305 आ गया। अब हमको क्या बोला है 140 मोर देन 31st टर्म, तो हम बोलते हैं कि लेट nth टर्म बी 140 मोर देन दी 31st टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि nth टर्म जो है और 31st टर्म जो है उसका डिफरेंस 140 हुआ है कि नहीं। और nth टर्म का हम कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इसको जो है इधर ले लेते हैं 140, ये कितना है 305 है, तो 305 प्लस इधर आ जाएगा, इसको इधर कर देते हैं तो, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्लस T31, ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, और a की वैल्यू हम रख देते हैं 5 और d की वैल्यू 10 रख देते हैं। 5 प्लस n माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू, ये 305, 345, 445, ये हो जाएगा 445। और ये 5 को इधर गया तो माइनस हो जाएगा, 10 n माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू 440, और ये नीचे आ जाएगा तो 44 आ जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 44, और ये आपका आ जाएगा आंसर n इज इक्वल टू 45। तो क्या हो गया 45th टर्म जो है n इज इक्वल टू 5, मतलब कि 45th टर्म है ना इज 140 मोर देन 31st टर्म। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। फॉर इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाला है, बट मुझे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन लगता नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए इसमें, 3 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, है ना। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द n टाइम्स इज nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो AP तो सभी में कॉमन है उसमें, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, ठीक है। ये हमारा जो है अजम्पशन हो गया। फिर क्या बोल रहा है mth टर्म, तो Tm निकाल लेते हैं। mth टर्म में Tm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। और nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और कंडीशन क्या है m टाइम्स, तो m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन, n टाइम्स इट्स nth टर्म, तो ये nth टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है अब सॉल्व करते हैं, m इंटू दिस कर देते हैं a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसको जो है अपने को सॉल्व करना है। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो m इंटू ए प्लस एम, समझ में आ रहा है ना, ये m इंटू डी है, फिर इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर डी हो जाएगा, प्लस m इंटू डी, और ये m से मल्टीप्लाई किया तो फिर माइनस वन इंटू डी, और ये m से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ एम डी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वैसे करके बताता हूँ,
ए प्लस एन डी माइनस डी हुआ, और ये हो जाएगा एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, इसके जैसा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि ए डी स्क्वायर, ये डी वाला और ये डी, इसको सबको एक साइड ले लेते हैं, तो क्या होगा एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, फिर माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर हम ए कॉमन इसको बाहर निकाल लेते हैं, ए जो है एम माइनस एन हो जाएगा, यहाँ पे डी को बाहर निकाल लेते हैं तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस डी को बाहर निकाल लिया तो एम माइनस एन इक्वल टू 0 आ रहा है। ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है वो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन हो जाएगा, तो हम एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस तीनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं एम माइनस एन को, तो वो हमारा राइट साइड चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूं एम माइनस एन ए प्लस ये डी है, एम प्लस एन बचेगा इसमें, ये जो है माइनस डी है, और ये इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म इधर डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो 0 हो जाएगी। क्या बचा, ये बचेगा सिर्फ a प्लस, अब यहां पर जो d है ये इसमें और इसमें d को कॉमन बाहर निकाले तो उसको भी, तो d m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप देखो, इससे कंपेयर करो। ठीक है, या इससे कंपेयर करो, जब mth टर्म थी तो m था, nth टर्म थी तो n था, यहां पर ये m प्लस n है, तो ये कौन सी टर्म हो गई, m प्लस nth टर्म हो गई ना, ये m प्लस nth टर्म का वैल्यू है ना। m प्लस n करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो जाएगा a प्लस m प्लस n, चलो मैं इसको और बड़े ब्रैकेट में करूँ, माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो ये आपका m प्लस n टर्म हो गई, और यही हमको प्रूफ करना है कि सो दैट द m प्लस n टर्म ऑफ द AP इज 0, तो ये m प्लस n टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो गई, और यही हमको प्रूफ करना था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, 2 नंबर के लिए काफी जो है बड़ा सॉल्यूशन है। वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाला है। इफ द pH, QH एंड R टर्म्स ऑफ एन AP are ABC रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट दिस। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ने यहाँ पे दे दिया कि pH टर्म जो है वो A के इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को अब A नहीं लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल टू x, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है ये pH टर्म क्या है, PQR टर्म्स ऑफ एन APR ABC, तो A फर्स्ट टर्म मतलब A की जगह x आ जाएगा और n की जगह आ जाएगा P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A। समझ में आया ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये जो है n जो है वो pth टर्म मतलब p नंबर की टर्म हो गई, p माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली टी क्यूएथ और टी आरएथ भी हम ऐसे निकाल लेते हैं, x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। ये जो है हमारे पास में 3 इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, पी टर्म, क्यू टर्म और आर टर्म की। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमको प्रूफ करना है
शो दैट ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी और सी इंटू पी माइनस क्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो RHS में ए बी सी है इनको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इस इक्वेशन को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इस इक्वेशन को आर माइनस पी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वैसे ही सी को पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर क्या करेंगे RHS को हम ऐड कर देंगे और इसको जो है LHS को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई क्यू माइनस आर, 2 बाई आर माइनस पी एंड 3 बाई पी माइनस क्यू, और साथ में वो कर देते हैं मल्टीप्लाइंग दिस एंड एडिंग। तो हमको फाइनल सीधा आगे एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं a इंटू क्यू माइनस आर, है ना, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। ये जो हमारा LHS है इससे मल्टीप्लाई किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और एडिंग भी लिख दिया मैंने, है ना, एडिंग दी 3 इक्वेशंस, ये आ गया। अब इसको जो है हम LHS को अब यहाँ पे लिख देते थे, LHS में क्या हो जाएगा x इंटू क्यू माइनस आर, फिर ये प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, मुझे लग रहा है तो इस जगह की शॉर्टेज पड़ेगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस ये वाला x इंटू आर माइनस पी, एक्स इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस एक्स इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो ये टर्म इज इक्वल टू ये टर्म हो गई। अब इसको जो है हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं, इसको जो है सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसी को खाली ओपन करके ये करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। चलो ओपन करते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स आर प्लस पी इंटू डी इंटू क्यू, तो डी को अलग कर देता हूँ, डी इंटू पी इंटू क्यू कर देता हूँ, फिर क्या माइनस 1 को लेते हैं, माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू करते हैं तो माइनस डी क्यू हो जाएगा, फिर अगेन पी इंटू डी इंटू माइनस आर, तो डी इंटू पी आर, और माइनस 1 इंटू डी इंटू माइनस आर इज प्लस ऑफ आर। ठीक है, अब इसको आ जाओ यहाँ पर x इंटू आर माइनस ऑफ एक्स पी प्लस, इसमें भी ऐसे आ जाओ d इंटू क्यू आर माइनस ये वाला माइनस 1 को ले रहा हूँ, माइनस 1 इंटू डी इंटू आर, तो माइनस ऑफ डी आर, फिर q इंटू डी इंटू माइनस पी, तो माइनस ऑफ डी इंटू क्यू इंटू पी, और माइनस 1 इंटू डी इंटू माइनस पी डेट इज प्लस इंटू प्लस ऑफ डी पी। फिर इसमें आ जाओ ये वाले में x इंटू पी माइनस एक्स इंटू क्यू प्लस आर डी पी डेट इज डी इंटू पी आर, माइनस 1 इंटू डी इंटू पी इज माइनस ऑफ डी पी, देन अगेन r into d into minus q is d into rq, and minus 1 into d into q is minus of d, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ डी क्यू। अब इसमें देखो आपको क्या क्या दिख रहा है कैंसिल करने के लिए,
मैं इसको पेन अब चेंज कर लेता हूँ। ये प्लस एक्स क्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे माइनस एक्स टू कहाँ है, ये रहा माइनस एक्स टू, ठीक है। तो ये आपका ये और ये कट गया, फिर माइनस एक्स आर, ये प्लस एक्स आर, ये प्लस एक्स आर, ये माइनस एक्स आर कट गया, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, डी इंटू पी क्यू दिख रहा है, डी इंटू पी क्यू है ये प्लस डी पी क्यू है, ये माइनस डी पी क्यू है, माइनस ऑफ डी क्यू, और ये प्लस ऑफ डी क्यू, ये प्लस ऑफ डी क्यू, ये माइनस ऑफ डी क्यू, फिर माइनस ऑफ डी इंटू पी आर, प्लस ऑफ डी इंटू पी आर, ये और ये, फिर ये कैसे खाली आर आ गया, माइनस ऑफ एक्स इंटू पी, ये प्लस ऑफ एक्स इंटू पी, प्लस डी क्यू आर, ये माइनस डी क्यू आर, ठीक है, और प्लस डी पी, माइनस ऑफ डी पी, और ये माइनस ऑफ डी आर, और ये प्लस ऑफ डी आर, ये यहाँ पे डी आर आएगा, प्लस ऑफ डी आर, ये यहाँ पे छूट गया होगा, है ना, ये माइनस वन इंटू डी इंटू माइनस आर है, तो ये प्लस इंटू डी आर आएगा ये वाला, ठीक है। इसका आखिरी टर्म जो था वो प्लस डी आर। तो देखो आप पूरे के पूरे टर्म कट गई और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया कि प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो दिखने में थोड़ा सा कैलकुलेशन में माथा बच्ची आपको करना पड़ेगा, बहुत संभाल के आराम से करना पड़ेगा, 0 आ जाएगा ये। वॉरियर्स ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा 5 नंबर में। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 AP आर S1 S2 S3, मतलब 3 AP की टर्म है, 3 AP सीरीज है, अलग अलग सीरीज है। तो पहला जो AP सीरीज है उसका सम S1 है, दूसरा जो AP सीरीज है उसका सम S2 है, तीसरा जो AP सीरीज है उसका सम S3 है, ठीक है। तीनों सीरीज का पहला जो टर्म है वो है 1, और तीनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, वो 1 2 3 अलग अलग है। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट AP इज इक्वल टू सम दिया हुआ है S1, फर्स्ट टर्म इज यूनिटी दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। आपको अगर कुछ वो लग रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूं। फर्स्ट AP जो है उसमें क्या है, A1 जो है वो 1 है और D क्या है वो 1 है, ठीक है, और N क्या है वो N है, ओके। तो S1 इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला हम लेंगे, ये वाला S1 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 1 है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। S1 इज इक्वल टू देखो 2 है, ये n/2 2 प्लस n माइनस 1, ये आपका हो जाएगा n प्लस ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो n प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड AP का क्या होगा, A1 जो है वो 1 होगा, D वो है 2 है, n इज इक्वल टू n होगा, तो S2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, तो a तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d की वैल्यू ही तीनों में चेंज होते जाएगी, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व किया तो S2 इज इक्वल टू ये जो है n माइनस 1, आप इसको जो है और सॉल्व करोगे तो n/2 आ जाएगा, फिर 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 और 2 माइनस 0 हो जाएगा, n/2 इंटू 2n आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा। फिर थर्ड AP में क्या दिया हुआ है, A1 इज इक्वल टू 1 है,
डी इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू n है, तो S3 में हम क्या लिखेंगे, S3 इज इक्वल टू n/2 और 2 प्लस n-1 इंटू डी क्या है, 3 है, बराबर। तो इसको और सॉल्व किया तो n/2 2 प्लस 3n-3, तो यहाँ पर हम जो है हमको क्या मिलेगा, S3 इज इक्वल टू n/2 2 - 3 -1, तो ये आ जाएगा 3n-1। तो ये हमको S1 S2 S3 की वैल्यू जो है यहाँ पे मिल गई, बराबर है, ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है प्रूफ करने के लिए S1 प्लस S3 करते हैं। इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर, S1 क्या है, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू n इंटू n+1 बाई 2 प्लस n/2 इंटू 3n-1, n इंटू 3n-1 बाई 2। यहाँ पर आपको 2 जो है कॉमन है, तो n² प्लस n इसको ओपन कर देते हैं, प्लस 3n² माइनस n, ये n कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3n² प्लस n² इज 4n² बाई 2, दिस इक्वल टू 2n²। तो ये n² क्या है, S2 है, तो ये आ गया आपका 2s2, है ना, हेंस प्रूव्ड 2s2। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और 5 मार्क में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। वॉरियर्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 मार्क्स का है, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है। If in an AP the sum of n terms is equal to n and sum of n terms is equal to m, then prove that sum of m plus n terms is minus of m plus n। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। If in an AP sum of n terms is equal to n, तो जो है यहाँ से शुरू करते हैं, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू, तो मतलब एस एम, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, एस एम इज इक्वल टू m/2, ये यहाँ पर जो है ये क्या नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो ये m टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो ये m/2 आएगा, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू n है, ठीक है। इसको 2 को हम इधर ले लेते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2am प्लस m² m इंटू m इंटू 1 इज माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2n, ठीक है। इसको हम 1 कर देते हैं। सिमिलरली सेकेंड जो वैल्यू दिया हुआ है Sn, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, अब यहाँ पर n की जगह n ही रहेगा, है ना, तो यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ पर हम भी जो है 2 को इस तरफ कर देते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 2an प्लस n इंटू n इज n², n इंटू -1 इज -n इंटू डी इक्वल टू 2m, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब इसे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, यहां पर क्या हुआ दिया है कि प्रूव दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज माइनस ऑफ m प्लस n, ठीक है, माइनस ऑफ m प्लस n, ये प्रूफ करना है। तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स अपने को लेना पड़ेगा, तो सपोज ये ऐसे आ जाता है, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स भी देख लेते क्या आता है,
तो m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है ऐसा हमारा इक्वेशन आ रहा है, ये वाला m प्लस n माइनस, यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ से आएगी वो वैल्यू। तो यहाँ पर जो है हम कुछ करते हैं, इसको या तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, कि 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a इंटू m माइनस n कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस 2 करेंगे तो फिर प्लस m स्क्वायर d माइनस एम डी, और इसको माइनस करते हैं, माइनस n स्क्वायर डी माइनस ऑफ माइनस प्लस एन डी हो जाएगा ना, ये यहाँ पे, ये फिर ध्यान रखना माइनस साइन का, ये माइनस एन डी है, और हम ये माइनस साइन जो है इसमें मल्टीप्लाई होता है, प्लस एन डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n माइनस 2m। एक्चुअली में क्या यहाँ पर माइनस ऑफ m प्लस n है, तो इसके लिए जो है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या करते हैं कि a वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, डी इंटू डी, इससे चारों में से बाहर ले लिए तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस m। फिर यहाँ पे फर्दर करते हैं 2a m माइनस n प्लस डी, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस n इंटू m प्लस n हो गया। ठीक है, ये वाला माइनस साइन, फिर माइनस साइन को इसमें से बाहर ले, मतलब इसको ब्रैकेट में ले रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, m माइनस n बन जाएगा। ये वाला गौर से देखना, ये वाला स्टेप को, m मैंने बाहर निकाला, माइनस साइन को बाहर निकाला, माइनस 1 बाहर निकाला, तो m माइनस n हो जाएगा ये, और ये मेरा ब्रैकेट फिर से क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन को बाहर निकाल लेता हूँ, तो माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो 2 इंटू m माइनस n हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकाला तो m और इधर माइनस n, आप ब्रैकेट हटाओगे तो वापस ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है और एक बार एक स्टेप लिखते हैं, माइनस m माइनस n प्लस d इंटू m माइनस n दोनों में कॉमन है, तो m माइनस n को बाहर निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा अंदर में m प्लस n, और ये माइनस 1, इसकी जगह माइनस 1 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा माइनस 2 इंटू m माइनस n, इसको एज इट इज लिख लिया हमने। ठीक है, अभी देखो दोनों साइड में माइनस m माइनस n कॉमन है, ये वाला जो टर्म है ये कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, 2a बचा, प्लस d इंटू m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू है, अब 2a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, और ये क्या है, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये वाली जो वैल्यू थी वो हमको यहाँ से मिल गई, तो ये क्या माइनस 2 है, तो माइनस 2 को हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, है ना, पुटिंग above वैल्यू इन 3, तो एस एम प्लस एन इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन 2 इंटू माइनस 2, माइनस टू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एम प्लस एन आएगा, माइनस ऑफ एम प्लस एन,
और ये आपका प्रूफ हो गया। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले से प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टाइम लग जाएगा और परेशानी में पड़ सकते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो तुरंत, नहीं तो फिर इसको लास्ट में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर इसको आखिरी में अटेम्प्ट करना, जब टाइम बचे आपके पास में। ठीक है, तो समझ में आया कि मैथ्स के पेपर में टाइम कभी कभी कम भी पड़ जाता है, क्योंकि कभी ऐसे एक आध दो क्वेश्चन आ जाए जो पहले से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो वो आपका टाइम खा जाता है और पता चला कि लास्ट में टाइम नहीं बचा। तो जब भी आप मैथ्स का पेपर सॉल्व करते हो एग्जाम्स में, तो जो क्वेश्चन पहले आपसे बन रहे होते हैं सबसे पहले उसको आप बना लिया करो, भले सीक्वेंस कैसा भी हो। और जहां पे आपको थोड़ा सा डाउट है, नया टाइप का लग रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा बाद में कर लो, लास्ट में। ओके, सो ऑल द बेस्ट।